नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे महात्मा गांधी की विचारधारा और उनकी हत्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी मेहनत करके आपके लिए अच्छी और सच्ची जानकारी जुटाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप अपना प्यार ऐसे ही इस चैनल पर बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और विवादास्पद पलों में से एक है। गांधी जी की हत्या के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण थे। नाथूराम गोडसे को यह विश्वास था कि गांधी जी की नीतियां भारत के विभाजन, हिंदुओं की दुर्दशा और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसके क्या परिणाम हुए। तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की और फिर दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां के भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत लौटने के बाद उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने अहिंसक आंदोलन के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी का सपना एक ऐसा भारत था जहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता से रहे, जातिवाद समाप्त हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। हालांकि उनकी यही नीतियां कई राष्ट्रवादियों को नागवार गुजरी। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे के निकट हुआ था। उनका पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। शुरू में वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन समय के साथ उनकी विचारधारा कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी हो गई। गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के लिए नुकसानदायक थी। गोडसे और उसके सहयोगियों का मानना था कि गांधी जी भारत के विभाजन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, पाकिस्तान के पक्ष में झुके हुए थे और उन्हें 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करके हिंदुओं के अधिकारों को कमजोर कर रहे थे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब उसे 2 हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। यह विभाजन बेहद हिंसक था और लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। भारत में भी मुस्लिम के खिलाफ हिंसा हुई। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। गोडसे और उनके साथी मानते थे कि यह विभाजन गांधी जी की कमजोर नीतियों के कारण हुआ। वे चाहते थे कि गांधी जी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन गांधी जी सभी धर्मों को समान मानते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह तय हुआ कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 20 करोड़ पहले ही दिए जा चुके थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो सरकार ने बाकी 55 करोड़ रुपये रोक दिए। गांधी जी ने इस फैसले का विरोध किया और सरकार से कहा कि यह पैसे पाकिस्तान को दिया जाए। उनका मानना था कि यह नैतिक रूप से सही था। गोडसे और उनके साथियों को लगा कि गांधी जी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और यह हिंदुओं के साथ अन्याय है। पहली बार गांधी जी को मारने की असफल कोशिश 20 जनवरी 1948 को की गई। गोडसे और उसके साथियों ने 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की पहली कोशिश की। उन्होंने दिल्ली के बिरला भवन में एक बम रखा, लेकिन यह योजना असफल रही। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जो 30 जनवरी को पूरी हुई। दूसरी कोशिश 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। गोडसे उनके पास आया और करीब से 3 गोलियां चलाई। गांधी जी गिर पड़े और उनके मुंह से अंतिम शब्द निकले, हे राम। गांधी जी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के तुरंत बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। गोडसे को दिल्ली के लाल किला में चलाए गए एक ऐतिहासिक मुकदमे में दोषी ठहराया गया। गोडसे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ थी।
वे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने का समर्थन कर रहे थे और उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। 8 नवंबर 1949 को गोडसे को मौत की सज़ा सुनाई गई और 15 नवंबर 1949 को उन्हें अम्बाला जेल में फांसी दी गई। गांधी जी की हत्या से पूरा देश शोक में डूब गया। लाखों लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। सरकार ने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। गांधी जी की हत्या के बावजूद उनके विचार और मजबूत हुए। उनका अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ है। हालांकि इतिहास ने यह साबित किया कि गांधी जी का योगदान भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों में अतुलनीय था। उनकी हत्या ने उन्हें एक शहीद बना दिया और उसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी की हत्या भारतीय इतिहास का सबसे दुखद अध्याय में से एक है, जिसने यह साबित किया कि अहिंसा और प्रेम की राह पर चलने वालों को भी कट्टरपंथी ताकतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।